और अब वो खबर जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। एनालॉग पनीर पर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात ने भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा क्यों हुआ, फैसले से जुड़ी हर जानकारी आपको इस रिपोर्ट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। शाही पनीर हो या कढ़ाई पनीर, पनीर परांठे से लेकर पनीर टिक्का तक, पनीर के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। पहले छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र और अब गुजरात में भी एनालॉग पनीर यानी नॉन डेयरी पनीर पर बैन लग चुका है। आखिर एनालॉग पनीर क्या होता है, आपको तफसील से बताएंगे। पहले सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं एनालॉग पनीर के खिलाफ कैसे बैन का चाबुक चला। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अब गुजरात सरकार ने एनालॉग यानी नॉन डेयरी पनीर पर बड़ा फैसला लिया है। ऐसे पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन, वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनालॉग पनीर की खुदरा बिक्री पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बड़ी बात ये भी है कि नियम तोड़ने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। जुलाई को महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने ये फैसला लिया था, जिसके बाद से इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जितने भी हमें सैंपल लिए और टेस्ट किए उसमें से लगभग 35% सैंपल वो अनसेफ या सबस्टैंडर्ड आ गए। और जब ये आते हैं तो उसमें हमें क्या पाया गया, तो फॉरेन बॉडीज पर्टिकुलरली जो हम पाम ऑयल या चर्बी जो बोलते हैं उसमें पाई गई, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो अब हम खाते हैं कि उसको प्रोटीन मिले और हमें तो ट्रांस फैट और फैट मिल रहा है, तो उससे ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है। सरकार के इस फैसले पर लोग क्या सोच रहे हैं, आपको सुनाते हैं। निर्णय तो सही है उन लोग का, इधर का पनीर अच्छा है, इसकी वजह से हम लोग इधर आते हैं, होटल में आते हैं खाने के लिए। तो नकली पनीर जो बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? हाँ, लगता है, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है इसलिए। हाँ, इसलिए होनी चाहिए। तुकाराम मुंडा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ओरिजिनल पनीर मिल रहा है और जो गाइडलाइन अभी लाए हैं वो हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। जो पनीर है आप डेयरी से खरीदते हैं या फिर जो ब्रांडेड जो कंपनियां होती हैं वहाँ से? नहीं, ब्रांडेड कंपनी है सर। डेयरी का क्या होता है, कोई वो नहीं होता है, एक्सपायरी नहीं होता, उनका कोई प्रोडक्ट का वो नहीं होता है। क्या हाँ, क्या हाँ, उनका क्या मैन्युफैक्चर रहता है उसका कुछ वो नहीं होता है। इसकी वजह से तो कोई भी सामान लो। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, तो सवाल का जवाब देते हैं। आखिर एनालॉग पनीर पर रोक लगी क्यों? तो वजह जान लीजिए। क्योंकि एनालॉग पनीर असली पनीर की नकल होता है। पाम ऑयल से बनाया जाता है। गाढ़ेपन के लिए स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। असली पनीर के मुकाबले आधा दाम होता है। एनालॉग पनीर दिल के लिए घातक, कोलेस्ट्रॉल और वजन बढ़ाता है। यही वजह है कि एनालॉग पनीर के खिलाफ देश के 3 राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।